नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी अवेयरनेस में आपका स्वागत है। मैं राहुल अडाव, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट बन के काम कर रहा। आज हम बात करने वाले हैं स्लीप का डिस्टर्बेंस कम कैसे करें। अच्छी नींद आने के लिए ये फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो तो आपको अच्छी नींद आ सकती है। 1 2 3 4 ये जो नियम है, ये फॉर्मूला अगर आप 3 महीने तक कंटिन्यू करते हो तो आपकी नींद अच्छी होने की संभावनाएं बन जाती है। तो अब हम देखेंगे कि 1 2 3 4 ये जो फॉर्मूला है उसके क्या मायने हैं। तो एक है डिजिटल लाइट को बाय बाय कहना। सोने पे हम तक बेड पे जाने से पहले मोबाइल बंद करके बेड पे जाते हैं, तो ये हमें बंद करना है, उसको बाय बाय करना है। ये जो है आपको 1 और 1.5 आवर उससे पहले ही हमारा मोबाइल बाजू में रखना है। नींद से पहले कोई भी ऐसा काम नहीं करना है ब्लू लाइट आपके आंखों पे पड़े और जो हार्मोन्स रिलीज हुए या इंपल्स आपको डिस्टर्ब करे। तो डिजिटल दुनिया को डिजिटल डिटॉक्स करना है। हम बहुत बार देखते कि बहुत सारे जो लोग हैं वो नींद की समस्याओं से इसी वजह से परेशान है क्योंकि उनका मोबाइल टाइम बढ़ गया है। हम बहुत बार सोच पाते हैं कि बचपन में जब हम सोते थे तो जब सोने पे हम बेड पे गए तो हमारे मन में कौन से थॉट रहते थे, अच्छे थॉट्स, हमने स्कूल में आज क्या अच्छा किया, तो उसको बोलते हैं मी स्लीप टाइम। तो आप में काम की जगह पे क्या क्या अच्छे काम किए जब सोने के लिए गए, तब वो आपको अपने आप याद आते हैं। हाँ, कुछ ऐसे इंसिडेंट भी याद आते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हुए, बट नींद के समय में हमें अच्छे अच्छे थॉट्स भी आते हैं। तो ये थॉट्स प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है और जो कंटेंट है सोशल मीडिया पे दिखा हुआ वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए और आपको थॉट प्रोसेस को प्रभावित करता है। इसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। तो एक हमने देखा डिजिटल डिटॉक्स, मोबाइल टाइम को बाय बाय करना और मी स्लीप टाइम को इनकमिंग करना। तो 2 नंबर ये कहता है कि रिगरियस एक्सरसाइज रात के वक्त में करनी नहीं है। इसके बजाय आप वॉक ले सकते हो, बट वो खाने से पहले वॉक लेना चाहिए क्योंकि खाने के बाद में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क करने लगता है और हमारा जो पूरा शरीर का ब्लड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आता है। तो खाने से पहले हम थोड़ा सा बाहर घूम फिर के आ सकते हैं। हम बोलते हैं कि मेलोडियस सॉन्ग्स, अच्छे सॉन्ग्स सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं जिससे आपका माइंड सूथी फील करे, आपको रिलैक्स लगे। तीसरा है आपका भोजन का टाइम भी आप फिक्स करें, ज्यादा लेट तक ना खाए क्योंकि भोजन तंत्र डिस्टर्ब ना हो पाए। जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना हमारा अगर टाइम सेट हो तो वो खाना डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे माइंड का और डाइजेस्टिव सिस्टम का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो थोड़ा सा लाइट वेट खाना भी अगर खाते हैं तो हमें अच्छी नींद आने के लिए भी हेल्प होती है। रात को हम थोड़ा सा दूध भी ले सकते हैं। और ये जो टिप्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमें हमारे बॉडी पे सूट होती है या नहीं होती है, हमारे खुद के अवेयरनेस से ये हमें इम्प्लीमेंट करनी है। चौथा है 4 से 6 बजे तक, 4 से 6 बजे का टाइम है, उस वक्त में चाय कॉफी को बाय बाय बोलना है जिनको नींद की समस्या है क्योंकि कैफीन की वजह से हमारा ब्रेन में जो थॉट प्रोसेस है वो स्टिमुलेट हो जाती है, तो हमें वो स्टॉप करना है। दूसरी बात, अगर हम कहीं फंक्शन में हैं, कहीं पे जा रहे हैं और कहीं पे आपको चाय ऑफर भी हो रही है तो हमें ना कहना भी वहां पे आना चाहिए। तो बहुत बार लोग ऐसा भी करते हैं कि ना कैसे बोलूं, इसके लिए भी हमें 4 से 6 बजे तक चाय बंद करनी है, उसके बाद भी नहीं लेनी है। ये आपके स्लीप साइकिल को, अगर आप चाय नहीं लेते तो स्लीप साइकिल को, आपका जो हार्मोन्स रिलीज हुआ है मेलाटोनिन, वो डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये जो 1 2 3 4 ये जो नियम है ये आपको 3 महीने तक अगर कंटिन्यू करते हो तो आपको अच्छी नींद आ सकती है। थैंक यू।